जय हिंद दोस्तों। देखिए आज का टॉपिक आपके लिए लाए हैं ट्रांसफॉर्मेशन का अगला पार्ट है। ठीक है, तो आप आइए हमारे वीडियो पर ध्यान से बने रहिए। ठीक है, तो हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। और इसमें ये आपको ध्यान देना है कि इस पार्ट में हम यही आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से किसी भी असर्टिव सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में बदलेंगे। ठीक है, हम नियम के अनुसार देखेंगे। तो नियम देखिए, पहला नंबर है आपका हेल्पिंग वर्ब्स। ये हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? जैसे मान लीजिए असर्टिव सेंटेंस में, अगर असर्टिव सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर, विल, कैन आदि इस तरह से कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं तो हम उसको सेम रखते हैं। यानी कि हम असर्टिव सेंटेंस से जब इंट्रोगेटिव में बदलेंगे वो सेम रहेगा, उसी हेल्पिंग वर्ब को हम लिखेंगे। तो जब हम इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो हम एग्जाम्पल्स के हिसाब से आपको बता देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो लेकिन और दूसरा यहाँ पे देखिए एक और है कि असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव अगर सेंटेंस होता है, तो अगर असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव होता है सेंटेंस तो हम उसको नेगेटिव में बदल देते हैं। अगर असर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव होता है तो हम उसको अफर्मेटिव बदल देते हैं, यानी ठीक उल्टा कर देते हैं। जो भी होता है, अगर अफर्मेटिव है तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव तो अफर्मेटिव। देखिए यहाँ पे तीर से ये एरो है ना, एरो, तो एरो से आपको हम बता दिए हैं कि अफर्मेटिव से नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो अफर्मेटिव, ये चेंजिंग होता है, यानी उल्टा कर देंगे भैया, हमेशा अपोजिट कर देंगे तो आपका बन जाएगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से धीरे धीरे बना सकते हैं। अगर सेंटेंस में अगर नेवर आता है तो हम उसको ईवर में बदल देंगे, अगर नो आता है तो एनी में बदल देंगे। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम बता देते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट। देखिए ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, तो इसमें वाज जो आया है हम इसको इंट्रोगेटिव में जब सेंटेंस बदलेंगे तो सबसे पहले हम इसी को लिख लेंगे। हमने क्या कहा कि सेम रख देते हैं, तो सेम हम रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव में, तो हम लिखेंगे वाज। ओके, अब इसके बाद देखिए इसको बनाने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला दे दिए हैं। इसी तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। लास्ट में हम इंट्रोगेटिव का मार्क लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो वाज स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर सब्जेक्ट इसका क्या है, टैगोर, तो हम लिख देते हैं टैगोर। ओके, अब हमने क्या बताया कि ये यानी असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव है तो हम इसको नेगेटिव बदल देंगे। तो नेगेटिव में बदलने के लिए हमेशा हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, तो यहाँ पे नॉट लगा लीजिए। ठीक, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो हम लिख देते हैं, जो बचा है अ ग्रेट पोएट, लिखेंगे अ ग्रेट पोएट। अंत में जैसे ही सेंटेंस खत्म होता है तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ओके, चलिए, वाज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट। ठीक है, अब अगला है, इसी प्रकार से हम इसको भी चेंज कर लेंगे। यू कैन नॉट विन दिस मैच। देखिए यहाँ पे कैन आया है, हेल्पिंग वर्ब कैन आया है, तो हम इसी से शुरू कर देते हैं। यानी कहने का मतलब है, बहुत सिंपल सा आसान सा तरीका है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के जगह रख दीजिए और सब्जेक्ट उसके जगह रख दीजिए, बन जाएगा। देखिए लिखेंगे कैन यू नॉट। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा था, यहाँ पे नॉट आया है, हमने यही कहा था कि अगर नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बनाएंगे, तो यहाँ पे नॉट है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। ओके, हम फिर क्या लिखेंगे आगे, विन दिस मैच। क्वेश्चन मार्क, देख लीजिए ये भी बन गया आपका। ये अफर्मेटिव का
सेंटेंस बन गया। ठीक है, आपका ये जो था बनाना किसको था, ये नेगेटिव सेंटेंस था। यू कैन नॉट विन दिस मैच, नेगेटिव कैन नॉट है तो कैन नॉट में हमने कैन को क्या कर लिया, पहले स्टार्ट कर दिया लिखने में और इसके बाद सब्जेक्ट लिखा, इसके बाद नॉट को हटा दिया हमने, इसके बाद आराम से यह क्या बन गया, अफर्मेटिव, यानी कि नेगेटिव से अफर्मेटिव यानी नेगेटिव से अफर्मेटिव। ओके, और ये पहला क्या था, अफर्मेटिव से नेगेटिव, अफर्मेटिव से नेगेटिव। ओके, ठीक है। अब अगला देखिए, अब है यहाँ पे विल आया है तो विल सबसे पहले हम लिखेंगे। ओके, इसके बाद ही है, यानी ये आपका फार्मूला ऊपर है, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। देखिए हो गया। इसके बाद मुख्य क्रिया है तो मुख्य क्रिया। अब यहाँ पे देखिए नेवर है, हमने क्या बताया कि अगर नेवर आता है तो हम क्या लिखेंगे, एवर, तो लिखेंगे एवर। ओके, इसके बाद हम क्या लिखते हैं, फॉरगेट माय ब्रदर। ओके, इस तरह से आप अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से देखिए आपका बनता जा रहा है। क्या बताइए आप, क्या ये कठिन है, एक भी पैसे का कठिन नहीं है, बस आप अपने माइंड में कठिन रख लेते हैं, थोड़ा सा आप पढ़ते नहीं हैं और इसमें बहुत बड़ा नियम रूल भी नहीं है। बस सिंपल सी बात है कि हम इसको क्या करते हैं, अगर असर्टिव सेंटेंस का या फॉर्मेटिव है तो हम नेगेटिव में बदल देते हैं, अगर असर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव में अगर सेंटेंस दिया है तो उसको अफर्मेटिव में बदल देते हैं। ठीक है, तो यही सिस्टम आपका है। देखिए इस तरह से आपका बहुत ईजी तरीके से बन गया। ठीक है, अब देखिए लास्ट है क्या है, नो वन नोज यू। अब इसको बना लीजिए। हमने क्या कहा था कि अब पहले ये भी देखिए, यहाँ पे कोई इज, एम, आर, वाज, वर, विल और कैन या अन्य ऐसे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि ये कौन सा टेंस है। तो हमें लगता है ये कौन है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है होता है तो हम इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डज या डू, तो हम उसके अनुसार लगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव बदलेंगे तो यहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे एक वचन है कि नो वन, सिंगुलर नंबर है तो लिखेंगे डज, यानी हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, अब ये हमने क्या कहा, नो को हटा देते हैं, यानी कि उसके जगह पे क्या लिख देंगे, एनी लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एनी। अब वन यहाँ पे उतार लेंगे, हो गया। यहाँ पे नो वन था, यहाँ पे एनी वन हो गया। ठीक, इसके बाद क्या मुख्य क्रिया है, तो अब यहाँ पे जब डज का प्रयोग हो गया तो यहाँ पे नो जो है मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख लेंगे, NOW केवल लिखेंगे। इसके बाद क्या है, यू है तो यू हमने लिख दिया, अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए ये भी आपका बन गया, डज एनीवन नो यू। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं, किसी प्रकार का टेंशन नहीं होगा। बस आप अपने माइंड में रख लीजिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, सब कुछ बनता चला जाएगा। देखिए अगर स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, तो ले लिया आपने। और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक जितना हो सके अपने मित्रों को और दोस्तों को, यार रिश्तेदार जो भी जहीं कहीं भी हो, आप पूरा एकदम फैला दीजिए, जोरों से फैला दीजिए। इस प्रकार से हम अगली वीडियो के लिए आपके लिए प्रयास करते रहेंगे। तब तक जय हिंद।